वो आ जाएंगे मुंह उठा के, कह देंगे कि मैराथन से कुछ नहीं होता। अरे भाई मैराथन से कौन कहता है? मैं मैराथन का कहता ही नहीं हूं। मैं तो कहता हूं पूरे साल जम के पढ़ो, पूरे साल जम के पढ़ो, लास्ट में मैं जबरदस्त रिवीजन करूंगा। अगर पढ़ने का ये है ना, वो लेवल रहता है। यहां पर देखिएगा, अब देखिएगा यहां पर आचार्य तुलसी, आप सबको पता है कि अणुव्रत आंदोलन के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर आता है। तो इसके अंदर बी को आप एक के सामने ले जाओगे तो बी के सामने एक कहीं भी नहीं है, सीधा आंसर ए उठाओ और सही करो। दिया हुआ कठिन है और बिल्कुल पेपर साफ ही है। आचार्य नरेश की बात करें, आचार्य नानेश की बात करें तो ये 4 यानी समता दर्शन के हो गए, और सी यानी 2 हो गए आपके कोमल कोठारी है, रूपायन संस्थान के है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में दिए गए कथनों में से आपको कथन सही देखना है कि 1 2 3 4 के हिसाब से बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाओं का सीक्वेंस क्या है। बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाओं का सीक्वेंस आप जब देखोगे, सबसे पहले आप इस घटना के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसके अंदर डी ऑप्शन आएगा, यानी ई पहले आएगा। ई पहले है, फिर डी है, ई डी सी बी ए, ई डी सी बी ए, ई डी हुआ था, उसमें सबसे पहले ई आएगा कि सबसे पहले जो है वो आपके सामंतों के द्वारा, ये सामंतों के द्वारा जो उस प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे, तो तलवार बंदाई कर वगैरह, सबसे पहले एक कहते हैं ना कि वो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में नेतृत्व विहीन एक आंदोलन हो गए, है ना। पढ़ाई करो बेटा, दिन रात किताबें उठाओ, है ना। 1-2 महीने में सिलेक्शन थोड़ी होता है। जो बच्चे कह रहे हैं कि कठिन था पेपर ये वो, उनको इतना ही कहूंगा, क्या नाम है, लक्ष्मण सिंह, बेटा पढ़ाई कर, उसके बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये डी पहले आएगा, उसके बाद में तलवार बंदाई कर है, और फिर उसके बाद में विजय सिंह जी पतिक आते हैं, और उसके बाद में आयोग बैठकर, फिर लास्ट में 25 के बाद में जमनालाल जी आंदोलन को अपने हाथ में लेते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिजोलिया वाले का, डी ऑप्शन, ई डी, सबसे पहले ई ऑप्शन आएगा ना, ई ऑप्शन तलवार बंदाई वाला। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, अब यहां से साफ है, आराम से देखिएगा, सब्र रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। साफ है यहां से, और मैं टाइप करवा करके टेलीग्राम में भेज दूंगा इसको, ठीक है, ओके। तो मोटड़े की पगड़ी यानी कि बी ऑप्शन ए विवाह के अवसर पर होती है। मदील है वो दशहरे की है, ये सुमेलन वाला है, ए ऑप्शन इसमें सही है। और अलंकृत है तो वो होली के अवसर पर। आगे देखिएगा 5वां प्रश्न, फड़ साहित्य के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? फड़ साहित्य के संबंध में पूछा गया है, बताइए सत्य कथन कौन सा है? फड़ साहित्य के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? फड़ कथन के फड़ टोंक और जयपुर की फेमस है, ए इसमें गलत हो जाएगा। टोंक और उसकी बात करें, जयपुर की नहीं है। फड़ साहित्य हम शाहपुरा की बात करते हैं, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बाबूजी देवनारायण जी वाला बी ऑप्शन इसके अंदर सही है, तो मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 2-2 दिए हुए हैं, बी हो गया। बी के बाद में आप देखोगे नेक्स्ट आगे श्रीलाल जोशी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री जिन्हें दिया गया, तो बी और सी निकल रहा है, सिर्फ बी और सी निकल रहा है। ऑप्शन में भी 2-2 दिए हुए हैं, बाकी सबको आप कट कर दीजिए। यहां तो आप कर सकते हो 5 में से 5। ये एक जो है 15 अगस्त को 2025 को एक आयोजन किया गया। हाँ, टाइम कंज्यूम करने, मैंने कहा था सब पेपर लेंदी आएगा और आप लोगों को लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, डिटेल में पढ़ो पूरे साल और लास्ट में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाँ जी, मैंने 2 दिन पहले ही कह दिया था पेपर का लेवल अच्छा आएगा, तगड़ा आएगा, जमादार जैसा का जैसा, जिसमें कथन कारण। मेरा वीडियो देखा नहीं क्या? ठीक है। यहां हम बात करें 15 अगस्त 2025 को जो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में जो सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें दिव्यांश भारद्वाज को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का जो है खिताब दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से दीजिएगा आंसर। खेजड़ी वृक्ष ने चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। खेजड़ी आंदोलन तो भाई 18वीं शताब्दी के शुरुआत में था, और उसकी वजह से चिपको आंदोलन अभी हुआ है अभी आपके 20वीं शताब्दी के एंड में। तो खेजड़ी आंदोलन ने चिपको आंदोलन को मोटिवेट किया, बिल्कुल सही है। और अमृता देवी के नेतृत्व में 363 पुरुष महिलाओं ने खेजड़ी की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान किया था। तो ये खेजड़ी वृक्ष ने कैसे मोटिवेट किया? क्योंकि अमृता देवी का आंदोलन जो है मोटिवेट, अमृता देवी का जो त्याग है उसने लोगों को पेड़ों की रक्षा के लिए मोटिवेट किया। दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर सही है, और व्याख्या भी कर रहा है तो सही है, और सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन 8 देखिएगा, यहां पर आपके स्थान को आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। कि आप सिवाना की बात करते हो तो नवीन जिले बालोतरा के अंदर सिवाना पड़ता है, और भीमलाट की बात करते हो ये आपका बूंदी के अंदर स्थित है। डी के सामने 3 है, डी के सामने 3 सिर्फ 1 के अंदर है, और सी के सामने 2 बालोतरा के अंदर हो गया। डी ऑप्शन इसका सही हो गया, बच्चे ने गलत कर दिया। खुंड को है, बी के सामने हो जाएगा 1, ये 12 जिले के अंदर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है उसका डी होगा। ए यानी पीतांबर की गाल, पीतांबर की जो गाल है वो अजमेर के अंदर। नए नए प्रश्न आ रहे हैं, देखो भले ही आपकी पीतांबर की गाल अजमेर में आपको आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। आंसर निकल रहा है सिवाना और भीमलाट से निकल रहा है। तो कहने का मतलब यह है जिसने 6 महीने पढ़ लिया, 4 महीने पढ़ लिया, उसका सिलेक्शन है, डंके की चोट पे है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9वां है, भक्ति काल के संबंध में दिए गए कथनों को ध्यान से देखना है और बताना है
आपको जो बात मीठी लगे वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कड़वी बात से ही सिलेक्शन होगा, सीधी सी बात है। मीठी बातों में तो मैं आपको बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें बता दूं, उससे कुछ नहीं होने वाला बेटा। पढ़ना तो पड़ेगा, तपना पड़ेगा। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन भक्ति संतों द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है यहाँ पर ए ऑप्शन। उन्होंने अपने उपदेश में सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने की बात कही थी, समाज में भेदभाव समाप्ति की बात कही थी। और उसके बाद में कुछ भक्ति संत राजाओं के चरित्र गुण और अन्य सराहनीय कार्यों का गुण वर्णन करते थे तो राजाओं का गुण वर्णन नहीं करते थे, वो समाज की बात करते थे। और निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा और महत्व के बिना समस्त समय भगवान का स्मरण करने की बात की थी। तो ए बी डी इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका ए है, ए बी डी। क्योंकि निर्गुण है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे किसी प्रकार के वो है सिर्फ भगवान स्मरण की बात करते थे, जो अपना आराध्य इष्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके 10। देखो फास्ट ये जो पेपर अभी हुआ है और सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो इतना जल्दी टाइप करवाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं ये लाया हूं। ठीक है, एग्जैक्ट पेपर जो है वही। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाया गया था 12वीं शताब्दी के मिड में, और एक संस्कृत पाठशाला थी। बिल्कुल सही कथन है, ये संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी। और उसके बाद में दूसरा कथन जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कि ये हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। और ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि ये अढ़ाई दिन का झोपड़े के बारे में बात हो रही है कि ये विग्रहराज के टाइम में बना था, और ये वास्तुकला का ऐसा उदाहरण है। तो दोनों इसके बारे में बात हो रही है, दोनों ही कथन सही है। यानी राम विद्यालय जाता है, विद्यालय जाके पढ़ाई करता है, ऐसी बात मिली जुली बात को व्याख्या करना कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा पेपर है, बहुत शानदार पेपर है। अधीनस्थ बोर्ड अब 2026, 27, 28, 29, 30 इनमें अगर सिलेक्शन लेना है बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान टेलीग्राम ग्रुप पीडीएफ इसकी ये देखो, इस वीडियो के जस्ट नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहां आंसर की मिलेगी आपको, लेकिन टाइम लगेगा अभी, तो लाइव देख लो। सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली बोली कौन सी है? आप लोग थोड़ा ध्यान देना, सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली बोली कौन सी है? देखो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो है आपकी कौन सी, मारवाड़ी। लेकिन कह रहा है सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका राइट है कि सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा जो बोली जाती है वो ढूंढाड़ी है, क्योंकि जयपुर और उसके आसपास प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, तो ढूंढाड़ी सबसे ज्यादा बोली जाती है। और एरिया के हिसाब से देखोगे तो मारवाड़ी सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो भाषा बोलियों से प्रश्न है, राजस्थान जी के तगड़ा ही आएगा भाई, उसकी चिंता ही मत करो, आगामी पारियों के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कल 12 घंटे लगभग मैराथन ले ली थी, भूखे पेड़, हालत बिगड़ी हुई है, थोड़ी सी एनर्जी लग सकती है आपको थोड़ा, आप लोगों के लिए लास्ट टाइम में है ना। तो परीक्षाओं के दिनों में केवल आपकी नहीं मेरी भी परीक्षा होती है। कथन 1 और कथन 2 को ढंग से आपको पढ़ के बताना है कि कालीबंगा के जो कब्रगाह में 6 छेद वाली जो है बालक की खोपड़ी मिली है, और ये छेद है मस्तिष्क में ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। तो दोनों कथन सही है और उसकी व्याख्या भी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है वो आपका सी ऑप्शन है कि जो है शल्य क्रिया का हमें प्रमाण इसके बारे में मिलता है। ऐसा नहीं कि मेरी आंसर की एग्जैक्ट सटीक होगी, 150 में से हो सकता है कि 4-5 प्रश्न में इधर उधर वेरिएशन देखने को मिले, पर मेरी कोशिश है कि 99% में एक्यूरेट आंसर की आपको दे दूं। हमारा काम इतना ही होता है कि आपकी जो दर्द है, आपकी तकलीफ है, आपकी जिज्ञासा उसको शांत करें, कम करें। राष्ट्रीय उद्यान जो है उनको आपको पहचानना है कि रणथंभौर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहां पर है। दिए गए ऑप्शन के क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कह रहा है रणथंभौर है वो आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। ए के सामने गुरुजी 2 आएगा, ए के सामने गुरुजी सिर्फ 2 इसमें ही है, तो डी ऑप्शन सही करो, अपने आप आंसर निकल गया। कौन कहता है पेपर टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना होता है। केवला देव की बात करें तो वो आपका 3 केंद्र हो गया, भरतपुर हो गया, सरिस्का हो गया, अलवर केंद्र हो गया, मुकुंदरा हो गया, कोटा केंद्र हो गया, डी ऑप्शन निकल गया। तो कई बार थोड़ा सा मैंने कहा 2-3 दिन पहले आगाह कर दिया था पेपर ऐसा ही आएगा, और वैसा ही आया है, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। जो बोलता हूं अनुभव से बोलता हूं। और 4th ग्रेड की कट ऑफ का तो मैंने 145 बता दी थी पटवारी वीडियो के बाद में, सारे बच्चे में से ऐसा भाव आया कि कट ऑफ ऊंची जा सकती है, पर बच्चे पीछे पड़ गए, तो फिर मुझे वो वीडियो हटाना पड़ा। मैंने कहा बच्चे नाराज हो रहे हैं, क्या मतलब है? तो तुम लोग क्या अच्छा सुनना पसंद करते हो, सच्चाई सुनना स्वीकार करो थोड़ा सा। कट ऑफ हाई ही जा रही है आजकल के टाइम में, मेहनत मांगती है, फिर बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए दिन रात एक कर रहे हैं, आप भी उनमें से ही हो। तो बस अपनी दिनचर्या सेट कर लो, 4-6 महीने में आपका भी रिजल्ट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है देखिएगा, यहाँ पर कथन में से आपका सही कौन सा है? सिर्फ 4 विकल्प दिए गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कह रहा है कि आपका जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है वो है हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल पेपर लेंदी है और टाइम कंज्यूमिंग है। ये 12 हाड़ौती कोटक जिलों में फैला हुआ है, चंबल इस क्षेत्र में बहती है, और चूलिया जलप्रपात भी यहाँ पर चंबल पर स्थित है। और छप्पन के मैदान के नाम से इसे नहीं जाना जाता है। छप्पन का मैदान तो जो छप्पन का जो मैदान है वो आपका जो कांठल का प्रदेश है प्रतापगढ़ वाला, वो कह रहा है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 ABCD इसका सही है, फटाफट पढ़ो और आंसर दो। और फिर आपका प्रजामंडल के संबंध में कह रहा है कि सही विकल्प कौन सा है प्रजामंडल के संबंध में। तो प्रजामंडल के अंदर देखो, ए के सामने आपका हाड़ौती का तो नैनूराम जी है, ए के सामने 4 है, ए के सामने 4 सिर्फ और सिर्फ आपके 2 विकल्प हैं, एक इसमें है और एक इसमें है। आगे देखें, आगे देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है उसके अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो माणिक्यलाल जी सबको पता है, तो माणिक्यलाल जी मेवाड़ के हो गए, तो ये 1 नंबर आ गया। तो इस प्रकार से 1 यहां पर है, तो सी ऑप्शन इसके अंदर सही बैठ गया। तो कहने का मतलब है शुरुआती इस प्रश्नों में से आप मैक्सिमम प्रश्न कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची हाल ही के अंदर आई है, उसमें से कौन सा यहां पर सही नहीं है? कौन सा राजस्थान से नहीं है, ये गुजरात के अंदर है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची आई, उसमें जैसलमेर है, मुकुंदरा है, केवला देव सबको आता है, ये गुजरात के अंदर है, और ये गुजरात में है। नारायण सरोवर अभ्यारण्य, ये भी आपको ध्यान है। नेक्स्ट लेवल का पेपर बता दो सर। ओके,
मैराथन फेल हो गई सारी की सारी। शायरी वाले गुरुजी का डायलॉग सुन के आया क्या? शायरी वाले का तो काम यही है, बेचारे 10 साल से पढ़ा रहे हैं, अब कोई नया टीचर आके पढ़ा रहा है, उनसे ज्यादा पढ़ा रहा है, तो उनकी हालत हो रही है खराब, कोई बच्चा उनके साथ पढ़ नहीं रहा है, और मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरी क्लिप वो काटेंगे और यूट्यूब पर डालेंगे, अरे मेरी इसने बुराई कर दी। तो बुराई क्या कर दी? तुम लोग हो ही ऐसे, ठीक है, बच्चों को गुमराह करते हो शायरी और मोटिवेशन के नाम पे, और कहते हो कि मैराथनों से सिलेक्शन नहीं होता। मैं कहता हूं ना, मैराथन से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है पूरे साल पढ़ने से और लास्ट में मैराथन से रिवीजन करने से। केवल मैराथन देखने वाला का कैसे सिलेक्शन होगा? हकीकत बात यही है, स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं पूरे साल जम के पढ़ो, पूरे साल जम के पढ़ो, और लास्ट टाइम में मैं सबसे ज्यादा रिवीजन करूंगा। और मैंने देखा आज 4th ग्रेड का उन गुरुजी ने वीडियो डाला एक, उसमें कह रहा है कि मैराथन के नाम पे लोगों को मैराथन पे मैराथन लाए। तो तुम्हारी हिम्मत होती, तुम्हारी टांगों में दम होता तो तुम भी लेते मैराथन। लगा दो, चश्मा पहन के आ जाओ, रीले बनाओ, मेरी रीले निकालो, बेवकूफ बना रहे हो बच्चों को। और मैं फिर से एक्सपोज करूंगा, ध्यान रखना इस बात को। हाँ वही है, उनका पुस्तक ही काम है, शायरिया ये दोहे डायलॉग, ये पुस्तक ही काम पकड़ो, पढ़ाई तुमसे नहीं होगी। 10 साल तुमने लोगों को बेवकूफ खूब बनाया, ठीक है ना? हिम्मत है तो पढ़ा के दिखाओ। क्यों गुस्सा दिलाते हो मुझे? पढ़ाने की हिम्मत है नहीं और मैराथन की बुराइयां कर लो बस। तो मैराथन से किसने का सिलेक्शन होता है? लास्ट टाइम में मैराथन से रिवीजन होता है। मैं तो कहता हूँ पूरे साल पढ़ो भाई, ठीक है? आगे आ जाइए। कई बार गुस्सा आता है जब 10-10, 12-12 घंटे पैरों पे खड़े होते हैं, कोई आपकी मैराथन की बुराई करे। मैराथन रिवीजन के लिए है, न कि सिलेक्शन के लिए। आगे आ जाओ। व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में शकल नामांकन अनुपात में किस वर्ष 26.3% से वृद्धि करके 50% किए जाने का लक्ष्य है? क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, वो बहुत अच्छा प्रश्न है। 2035 आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछवा शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ये एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अब बच्चा यहां पर नहीं बता पाएगा, ठीक है? बच्चा यहां पर नहीं बता पाएगा कि मंगल सिंह कब बना, बने सिंह कब बना, जय सिंह कब बना, इनके खानदान वाले नहीं बता पाएंगे तो बच्चा कैसे बता पाएगा? होता है कई बार शिवोदय सिंह प्रभाकर, तो पहले राजा कौन बना, बाद में कौन बना, तो अगर एक का पता है तो आप बता सकते हो, वरना ऐसे प्रश्न छोड़ने के लिए होते हैं। और वैसे इसका आंसर है वो आपका पहले आपका मंगल सिंह प्रभाकर होगा, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है? आगे आ जाओ। अभी भी उनके चेले चपाटे ग्रुपों में घूम रहे हैं यहाँ। तो मैं तो सीधा सा कह रहा हूँ, मैराथन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है, पूरे साल जम के पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन है। पूरे साल पढ़ो, क्या छोड़िए इनको, गया इनका समय कब कहीं, ठीक है? खूब बेवकूफ बना लिया बच्चों को। अब यंगस्टर्स की बारी है जो दिमाग से पढ़ाई करवाते हैं, जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, एग्जाम तो पास किया नहीं, कभी कांस्टेबल कहीं, आगे शायरी से पढ़ाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है, अब मैंने कहा था घटनाओं का जो आपका क्रम है वो आपको दिया जाएगा, तो देखिएगा, ध्यान रखो इस बात को। आगे देखिए, सच्चाई को स्वीकार करो, तुम लोग भी देखा करो कौन क्या कर रहा है। यूट्यूब पे ऐड बंद करो, हिम्मत है तो। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात को लेकर के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनमें जो आपका सीक्वेंस क्या है, तो पहले है पढ़े भारत आएगा, उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आएगा, फिर निष्ठा आएगा, फिर निपुण आएगा। तो ए ऑप्शन 19 के अंदर सही, ठीक है? पटवारी में टॉप किए हुए बच्चे कह रहे हैं कि मैराथन लास्ट टाइम में देखनी बहुत फायदेमंद होती है और पूरे साल हम जम के पढ़ते हैं। चलो छोड़ो इनको। क्वेश्चन नंबर जो 20 है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा प्रश्न है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप सबको पता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो 5:3:4 ये है वर्तमान में क्राइटेरिया। 21 है ग्रेनाइट के बारे में, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा है और आएंगे 10 में से 1-2 तो टफ आएंगे, और नहीं आ रहा है तो प्लीज छोड़ दीजिए उस प्रश्न को, छोड़ दीजिए प्रश्न को। अगर नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए, आपका नेगेटिव नहीं होगा। और मेरी मैराथन तुम किसी अगर बच्चों को भी बुरी लगेगी तो मैं मैराथन आगे से बंद कर दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं व्यूज से, क्योंकि व्यूज से पैसा आता है और माइंड में आपके ऐड ऑन है ही नहीं, तो पैसा कहां से आएगा? ऐड मुझे पैसा कमाना ही नहीं यूट्यूब से। तुम कहोगे मैं सारी मैराथन ही बंद कर दूंगा, ठीक है? आगे से पढ़ाऊंगा भी नहीं। जिसको पढ़ना है वो साल भर तक ऐप में पढ़े और बाकी टाइम में इंफॉर्मेशन देंगे खाली यूट्यूब पर, क्या करें? ग्रेनाइट क्या है ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर आपका 21 के अंदर कि ग्रेनाइट जो है उसकी विशेषताएं बताइए। ये मतलब ये उपयोगी इमारती वस्तु है जो फर्श मंदिर आदि बनाने में काम आती है। गुलाबी पिंक और मटमैला ग्रे है वो जालोर में पाया जाता है, ये ग्रेनाइट सिटी होती है, इसको ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। पैंथर गुलाबी अलवर में पाया जाता है, ये कथन गलत है। और सीकर जिले में बंदनवाड़ा ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण उत्पादक स्थान है, तो थोड़ा सा डीप जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दिए गए ऑप्शन के अंदर ए बी डी यानी कि ए ऑप्शन इसके अंदर सही है। अगला प्रश्न 21 के बाद 22, 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान के अंदर जो नए जिले बने थे, 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में जो नए जिले बने हैं उन जिलों के अंदर 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे, उनके संबंध में सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। देखो, कोटा जिले से 12 बनाया गया और गंगानगर से हनुमानगढ़ बना, तो उस समय की स्थिति के हिसाब से बताना है। और दिए गए ऑप्शन में जितना दिया हुआ है, हालांकि 7 प्रमंडल यानी कि 7 हम कह सकते हैं कि 7 जो है 7 जो आपके संभाग है, ठीक है, ये कहा गया है, लेकिन ऑप्शन जिस तरह से सेट किए गए उसी तरह से आंसर इसके अंदर देना पड़ेगा। इसके अंदर जो है ए बी सी और डी, यहाँ पर सी ऑप्शन बैठ रहा है। तो उदयपुर से राजसमंद, जयपुर से दौसा, और ये आपको याद रखना है। 9 अप्रैल 91 में 7 संभाग नहीं थे, ठीक है। और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार देखिएगा आगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में घर घर सर्वे के माध्यम से सभी बालकों का उनके जन्म से लेकर कितने वर्ष की आयु पूरी होने तक का रिकॉर्ड रखते हैं। इसका होता आंसर 14 वर्ष। तो ये निःशुल्क और अनिवार्य में 14 वर्ष की एज क्राइटेरिया पूछा गया है। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर के चाक्षु में शीतला माता का मेला भरता है। बिल्कुल सही है बच्चे का भी आंसर, 24 के अंदर ए हो गया, 24 के अंदर ए। अगला प्रश्न,
राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी निकाय है जो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है आपका खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1995 के तहत स्थापित किया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार में आपको व्यवस्थित करना। आप सबको पता है राजस्थान के सबसे बड़े इंडिया के सबसे बड़े राज्यों में राजस्थान का पहला नंबर आता है, राजस्थान है। उसके बाद आपका यूपी आएगा, ए और सी आएगा। उसके बाद में क्या आएगा सर? उसके बाद में आएगा ए, सी और डी गुजरात आएगा या हरियाणा आएगा। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका जो है सी ऑप्शन, जो क्वेश्चन नंबर 26 है, गुजरात है वो आपका बड़ा है, तो डी ऑप्शन हो गया। तो सी ऑप्शन इसके अंदर राइट है। ये गुजरात आएगा, फिर आएगा हरियाणा। तो थोड़ा सा दो ऑप्शन जो थे बच्चों में 50-50 का मामला था। ये प्रश्न सही भी हो सकता था कुछ बच्चों का और गलत भी हो सकता था। अब कथन ए और कथन बी 27वें क्वेश्चन के अंदर, कथन ए और कथन बी, कथन आर आपने बताया है। कई बार मैं हकीकत कहता भी हूं पर तुम लोगों को कई बार स्वीकार भी नहीं होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा बताता नहीं हूं। बट जो भी है 4th ग्रेड में जो आप पढ़ो आगे बस। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, राव उमेद सिंह ने रंग महल बनवाया जो अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है और उसके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया था, जिसमें बूंदी के अंदर पशु पक्षी जो है, प्राणी विविधता, बादल, झीलें दिखाई गई थी। तो सही है, भित्ति चित्रों के लिए जो है उमेद सिंह के शासनकाल की बात हो रही है, चित्रकला की बात हो रही है, भित्ति चित्रकला की बात हो रही है। तो ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, सही भी है और व्याख्या भी बता रहा है। दूसरा आएगा कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये आपको कहेगा तो बूंदी चित्रकला शैली उमेश सिंह के संबंध में बताया गया। क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो भी आपके कथन वही है, मैंने कहा था कथन कारण आपके आएंगे 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 और वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए तो 6 महीने कम से कम पढ़ना पड़ता है, 6 महीने जम के पढ़ो। नगरी का जो शिलालेख है वो 442 ईस्वी का है। नगरी शिलालेख है वो 424 ईस्वी सन का है। एडी मतलब एनो डोमिनी और बीसी मतलब ईसा पूर्व होता है। 424 ईस्वी का संस्कृत भाषा के अंदर है और वर्तमान में ये आमेर दुर्ग संग्रहालय में सुरक्षित है और गुइल शासक अपराजित की वीरता का वर्णन इसके अंदर किया गया है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ए सही है लेकिन आर इसमें गलत है, ए आर सही नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है खनिजों के अजायबघर के रूप में राजस्थान फेमस है। बिल्कुल सही है। और देखो पढ़ने का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, बाकी कोई शिकायत नहीं है, डीप पढ़ेंगे पूरे साल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, गैरू खनिज केवल राजस्थान का द्वारा उत्पादित किया जाता है। राजस्थान खनिजों का अजायबघर है और गैरू खनिज है वो केवल राजस्थान के द्वारा उत्पादित किया जाता है। बात खनिजों की ही कही जा रही है। और ए जो है क्वेश्चन नंबर आपका 29, आर, ए और आर दोनों सही है। और बताइए व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब बेटा वो तो तुम जानोगे, शायरी वाला कोर्स कंप्लीट करवाता है कि नहीं करवाता, नहीं करवाते ना पीवाई क्यों करवाते। बेटा वो ऐप है, वो दुनिया भर का ऐप, पता नहीं उसमें दुनिया भर के कोर्स चलते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस चलती रहती है। हमारे बाकायदा सारे टीचर्स लाइव लेते हैं। हम किसी की क्या कहे पर हमें कोई छेड़ेगा तो जवाब तगड़ा मिलेगा। ठीक है, छोड़ो इन बात को। तो दिए गए ऑप्शन को देखो, फिलहाल तो आप छोड़ो उनको, सब कुछ छोड़ो। दिए गए ऑप्शन में दोनों सही है। और जो है खनिजों के बारे में कहा है कि राजस्थान खनिजों का अजायबघर है और राजस्थान खनिजों का अजायबघर है। दोनों कथन सही है। बच्चा कह रहा है सर दोनों सही है, तो दोनों सही तो यहां भी है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। तो क्या इसकी व्याख्या है या नहीं है, ये मुद्दा है। व्याख्या है या नहीं है। तो बात खनिजों के बारे में कही जा रही है और बात एक और खनिज की निकल के आई है। राजस्थान खनिजों का अजायबघर है। फिर एक ऑप्शन आ जाता कि खनिजों के अलावा कोई और ऑप्शन आ जाता, तो दूसरा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योग का ये हिस्सा है, ऐसा वैसा कुछ, तो सही व्याख्या नहीं होता। लेकिन बात खनिजों की हो रही है तो व्याख्या है, तो जुड़ा हुआ है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन जो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर ए और आर, ध्यान से पढ़ना है, ए और आर को कौन सा इसके अंदर सही विकल्प है। हाँ जी, राजस्थान के अंदर शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ाने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर जो है शाला दर्पण केंद्रित है। और राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित है। ग्रामीण क्षेत्र में, केवल ग्रामीण क्षेत्र में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है तो ए सही है और इसमें आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो देखिएगा, बहुत शानदार लेवल है जीके का, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे गए हैं। आरपीएससी जैसे तो नहीं है लेकिन फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर की ओर आपको अक्षांश के हिसाब से, अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित करना है। अक्षांश कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, आड़ी रेखाएं। तो कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से आप उत्तर की ओर जाओगे तो सबसे पहले सवाईमाधोपुर, जोधपुर, झुंझुनू और झालावाड़। इसमें सबसे पहले क्रम पे कौन सा आएगा? सबसे पहले क्रम पे आएगा आपका झालावाड़ आएगा और झालावाड़ के बाद में आएगा आपका सवाईमाधोपुर, उसके बाद में आएगा जोधपुर और उसके बाद में आएगा बी ऑप्शन यानी कि आपका झुंझुनू। तो ये हो गया। तो यहां पर झालावाड़, फिर सवाईमाधोपुर, फिर जोधपुर और फिर झुंझुनू। तो ये सोचने का ऑप्शन था। ठीक है, ओके, क्या कठिन है या सरल है? थोड़ा सा पहले डीप इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। आगे निम्नलिखित चित्रों को कालक्रम के हिसाब से ढोला मारू का चित्र कब बनाया गया और रागमाला चित्रावली कब बनेगी? क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखिए। देखना है कि आपका राजस्थान में शरद ऋतु है वो मध्य सितंबर से लेकर के दिसंबर तक शरद ऋतु आती है, पहले का है। और रागमाला है वो आपकी चित्रावली 1605 की। अब शरद ऋतु वाला ये वाला बताइए, पहला ऑप्शन इसके अंदर जो है शरद ऋतु है वो आपके राजस्थान में सितंबर और इसके टाइम में।
अगला, बीकानेर शहर के संबंध में, बीकानेर शहर की और आर्थिक क्रियाकलाप को सुगम बनाने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाट बनाए गए और शहर के दोनों छोर पर 2 चौपड़ है, तो बी और सी इसमें सही है। और बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही शानदार वाला। क्वेश्चन नंबर 35 है, तीज के हिसाब से आपको बताना है, कजली तीज श्रावण के बाद भादवे का जो महीना है उसके अंदर भादवे के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। वो भी दोनों किसके बारे में कह रहा है कि आपके तीज के बारे में कह रहा है। एक तीज के बारे में कह रहा है और एक कह रहा है, एक तीज के बारे में प्रश्न है और एक है वो आपके किसके बारे में, जो कजली तीज है उसके बारे में प्रश्न है। पहला वाला कजली तीज भादवे के महीने में और दूसरा है अलंकृत, इस हिसाब से डी ऑप्शन होगा। आगे देखिएगा, कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत शानदार लेवल आया है, पूरा अच्छे से डीप में पढ़ा हुआ होना चाहिए ऐसे प्रश्नों के लिए। और आप अगर 70% भी सही कर देते हो, काट पीट करके 65 भी बच जाते हैं, 70 भी बच जाते हैं, तो ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका जो 36 है, 36, कीर्ति स्तंभ जैन, कीर्ति स्तंभ के बारे में आप बताइए। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर को समर्पित है और ये 13वीं सदी में बनाया गया था, 24.5 मीटर ऊंचा है, ABC, और इस्लामी वास्तुकला शैली से बनाया गया है। विजय स्तंभ से लगभग 150 बाद में निर्मित किया गया, नहीं पहले बनाया गया था, इसलिए ये कथन भी गलत हो जाता है। तो डी और ई जहां भी है वो कट कर दीजिए, ई कट कर दिया, डी कट कर दिया, तो सी ऑप्शन निकल करके आ गया। ठीक है, दिख रहा है कठिन लेकिन सरल है। क्वेश्चन 37, ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा। 47 के अंदर घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तो कह रहा है, तो याद रखना है। ठीक है, तो सही है, तब होती है उसकी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर जो आपका काफी लेंथी पेपर है बच्चों के लिए, अब वो पैटर्न रहा नहीं है ना, जमादार के बाद से कह दिया था पेपर अच्छा बनेगा, पेपर अच्छा बनेगा। ओके, आगे बढ़ो। 38वें के अंदर ए ऑप्शन, एक सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, और जो कह रहा है कि दोनों ही कथन इसके अंदर है वो आपके सही है। और सौर कृषि आजीविका योजना, सौर कृषि आजीविका कथन सही है। विकेंद्रीकरण और शुरुआत, तो दोनों ही कथन ये आपके यहां पर क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 के अंदर क्या हो गया, बी हो गया।